हमारे चैनल यूपीएससी पैट एग्ज़ाम तैयारी में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे कुछ जीके के क्वेश्चन जो पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। आपका कीमती समय लेते हुए क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है जो हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जिसमें लिखा है हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। तो आपको यहाँ बताना है कौन सा आंसर होगा इसका। तो यहाँ पे जो होगा आंसर नंबर डी, वो यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। यहाँ पे मैं पेन थोड़ा मोटा कर लेता हूँ, ये पेन थोड़ा ज़्यादा बारीक हो रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। तो यहाँ पे आपातकालीन जो मुख्यालय बनाया था इलाहाबाद को, वो बनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। इसके बाद है दस्तान ए अमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया। तो ये जो किया गया है, ये किया गया है तुम्हारे अब्दुस समद, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद है मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी थे। आपको बताना है मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी कौन थे। तो ये थे चौथे नंबर के शेख बहाउद्दीन जकारिया। क्वेश्चन नंबर 5, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, 1950। इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन है वो है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। तो ये है ऑप्शन नंबर ए, 256, अनुच्छेद 256 के अंतर्गत दे सकती है। इसके बाद है भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या हैं। तो यहाँ पे हमें बताना है भारत के जो संविधान में जो दिए हुए नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं वो क्या क्या हैं। तो यहाँ पे है उपर्युक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है। तो ये जो है ये होती है हमारे यहाँ राष्ट्रपति के पास, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9, सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है। तो आपको बताना है सौरमंडल का बाह्यतम ग्रह कौन है। तो ये है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, नेपच्यून। हमको बताना है क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे देखना क्वेश्चन नंबर 10 को। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन एक सरगर्म सागरीय धारा है। ये बताना है आपको ये कौन सा है। तो ये है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। ऑप्शन नंबर 11 बताना है तुमको। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है। तो यहाँ पर है रूस। यहाँ पे रूस जो है गेहूं का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, कोंका तट कहाँ से कहाँ तक विस्तृत है। तो ये है तुम्हारा गोवा से दमन तक। क्वेश्चन नंबर 13, 2 अक्टूबर 1949 को भारत में पंचायती राज का शुभारंभ निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया था। तो ये किया गया था तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए, नागौर राजस्थान। ऑप्शन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट
किसका वार्षिक प्रकाशन है? इसको कौन प्रकाशित करता है, हमको ये बताना है। तो इसको करती है IVRD, जो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भारत में रुपये का अवमूल्यन पहली बार किस वर्ष किया गया था? तो हमको बताना है कि कौन सा वर्ष था वो जिसमें भारत का जो था रुपया अवमूल्यन हुआ था पहली बार उसका। तो ये जो हुआ था हमारा, ये हुआ था हमारा 1949 में। अब यहाँ पे देखना 16 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। क्वेश्चन नंबर है 17, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? हमें बताना यहाँ पे कौन एक सदिश राशि है। तो यहाँ पे संवेग एक सदिश राशि है। क्वेश्चन नंबर 18, वह ताप जिस पर बर्फ, पानी और वाष्प संतुलन में रहता है कहा जाता है? तो हमको बताना है वह ताप जिस पर बर्फ जो है पानी और वाष्प संतुलन में रहता है उसको कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है तिरिक बिंदु, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। तो कोशिका को निश्चित रूप जो प्रदान करती है वो करती है कोशिका भित्ति, ऑप्शन नंबर बी। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर बी, कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है, ये कहलाता है तुम्हारा ऑन्कोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता? तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 21 का ए जापान, यहाँ पर जापान कोई भी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेलता है। क्वेश्चन नंबर 22, अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हमको बताना है। तो इसका नाम कर दिया गया है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 22 का बी, महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। क्वेश्चन नंबर 23, टॉमी तूफान किस देश में आया था? तो ये आया था जापान में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 24, जिस निजी क्षेत्र के बैंक ने डिश टीवी इंडिया लिमिटेड में 24.19% हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है, तो वो कौन सी कंपनी है जिसने ये किया है? तो वो है यस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25, JSW सीमेंट के मार्केटिंग अभियान लीडर चॉइस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बताना है हमको। तो यहाँ पर ये देखना, यहाँ पे ये दोनों हो जाएंगे, ये हो जाएंगे यहाँ पे दोनों। यहाँ पे ए और बी दोनों, सौरभ गांगुली और सुनील छेत्री दोनों ही लीडर चॉइस हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 26, राजा प्रभा किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला त्यौहार है? तो ये हमको बताना है। ये है उड़ीसा, उड़ीसा राज्य में मनाया जाता है राजा प्रभा त्यौहार। 27वां क्वेश्चन है, 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम के चौथे संस्करण की मेजबानी करने वाला कौन सा राज्य है? ये है क्वेश्चन नंबर 27 का ए, हरियाणा। क्वेश्चन नंबर 28, रिलायंस ने मुफ्त वीडियो कॉलिंग के साथ कौन सा ऐप जारी किया है?
तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 28 का ए, जियो मीट। क्वेश्चन नंबर 29, सुशील गोड़ा का हाल ही में निधन हो गया, जो संबंधित थे। तो हमको बताना है वो किस किस क्षेत्र से संबंधित थे। तो वो थे एक्टर से संबंधित। ऑप्शन नंबर डी 29 का बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। तो हमको बताना है कौन सा उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रों में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ियाँ जो हैं ये उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में नहीं है, क्योंकि ये दक्षिण भारत का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 31, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है। तो ये हमको बताना है, और इसको आप सभी कर सकते हैं बहुत आसानी से। ये है ऑप्शन नंबर डी 650 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 32, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आगरा में। क्वेश्चन नंबर 33, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कितनी कम है। तो ये हमको बतानी है। ये है 5.3% कम। क्वेश्चन नंबर 34, चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष करते हुए इलाहाबाद के किस पार्क में पुलिस मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अल्फ्रेड पार्क में। क्वेश्चन नंबर 35, उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त निम्नलिखित में से कौन थे। तो हमको बताना है उत्तर प्रदेश के प्रथम लोकायुक्त कौन थे। तो ये थे ऑप्शन नंबर ए, विशंभर दयाल जी। क्वेश्चन नंबर 36, जियो टैग कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना था। ये बना था अपना उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन किया गया। तो ये बताना है ये कहाँ पे किया गया था। तो ये किया गया था लखनऊ में, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 38, शहीद अशफाक खां उल्लाह खां प्राणी उद्यान का निर्माण उत्तर प्रदेश के किस जिले में किया गया है। तो ये किया गया है आपके गोरखपुर में। हमारे चैनल पर पैट से संबंधित जो पिछली परीक्षाओं में मैथ के आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हें सोल्व किया जाएगा, और उन अभ्यर्थी जिन्हें मैथ बहुत कम आता है उन्हें बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।